नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। पूरा देश राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आक्रोश में है। हर कोई राम से दगा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। और इसी कड़ी में आज दोपहर 3 बजे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ इस मामले को लेकर दूसरी तरफ एसआईटी रिपोर्ट की भी समीक्षा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज करेंगे, लेकिन तबीयत ठीक ना होने से अपने आवास से ही वो बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। देखिए, बैठक में शामिल होने के लिए 14 ट्रस्टियों को आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। कई सारे ट्रस्टी ऐसे हैं जो पहुंच भी गए हैं। कुछ ही देर में, यानी कुछ ही घंटों का इंतजार, उसके बाद दोपहर 3 बजे बैठक का समय निर्धारित किया गया है। श्री राम मंदिर परिसर में आयोजित इस बैठक में ट्रस्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा होने की संभावना है। फिलहाल हर किसी की नजर इसी बैठक पर टिकी हुई है। देखिए, आस्था, अटूट विश्वास और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण से खड़ा हुआ ये राम मंदिर इस वक्त एक बड़े सियासी और कानूनी बवंडर के केंद्र में है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी यानी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, उसकी जांच लगातार तेज होती जा रही है। कई खुलासे हुए हैं। जो 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उन्होंने कई बातें कबूल भी कर ली है। किसी का कहना है कि वो अपनी पॉकेट्स में, अपने मोजों में पैसे छुपाते थे, उसके बाद बाथरूम में ले जाते थे। देखिए, ये जो एम्प्लॉइज है, ये जो कर्मचारी है, 12 से 15,000 की सैलरी में इन्होंने करोड़ों की संपत्तियां इकट्ठा कर ली थी। अब परतें खुल रही हैं, सवाल तीखे हो रहे हैं और इसी गहमा गहमी के बीच आज अयोध्या से लेकर दिल्ली तक की नजरें टिकी है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम बैठक में। यह बड़ी बैठक है। चंदा चोरी के गंभीर आरोप सामने आने के बाद ट्रस्ट की यह पहली ऑफिशियल यानी औपचारिक बैठक है। यह बैठक सिर्फ सामान्य चर्चा के लिए नहीं है, बल्कि आज इसमें ट्रस्ट के बड़े चेहरों, जिसमें चंपत राय है, अनिल मिश्रा है, उनके इस्तीफे या उनके भविष्य पर भी अंतिम फैसला लिया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या आस्था के इस पावन कार्य में वाकई कोई दाग लगा है या ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है। सवाल ये भी कि क्या एसआईटी जांच के मुहाने पर खड़े पदाधिकारियों का ट्रस्ट में बने रहना सही है या आज इस्तीफे की मुहर लग जाएगी। राम के नाम पर सियासत तो बहुत देखी है, लेकिन आज बात राम भक्तों के उस एक एक रुपये के पाई पाई के हिसाब की भी है जो उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से मंदिर के लिए दान किया था। लेकिन देखिए, इस बीच इन सुलगते सवालों के बीच इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, आरएसएस की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया था, जिसमें कहा गया कि जिन्होंने भी राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का भी चंदा चोरी को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चोरों को जितनी बड़ी सजा हो, उससे बड़ी सजा देनी चाहिए। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। कभी कभी लोग मुझको कहते हैं, भाई राम जन्मभूमि में चोरी होगी। मैंने कहा, चोरों को जितनी बड़ी सजा है उससे बड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि सबकी भावना आहत हुई। लेकिन मैं सोचता हूं कि हर बुराई में भी कुछ भलाई होती है, और मुझे लगता है कि राम जी तो राम जी हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, राममानस अगर पढ़ते हो तो रावण नाग वाली शक्ति चला दी रावण ने, वो नागपाश में बध गए। अब रामचंद्र जी नागपाश में बध सकते हैं क्या? बधे तो रामचंद्र जी के यहाँ कोई चोरी हो सकती क्या? हो गई, होगी। माने उसके पीछे क्या है? उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि चोरी के कारण जो कभी राम का नाम लेने रहते थे, वो भी आज राम का नाम लेने लग गए हैं। ये राम जी की लीला है। चोर तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, चोरों को तो सख्त सजा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जो कभी राम का विरोध करते थे, गोली चलाते थे भक्तों पर, आज वो राम का नाम ले रहे हैं। लेकिन पता नहीं राम उनको तारा है न तारा है, मेरा विषय नहीं है। लेकिन राम जी ने आज उनको अपने नाम को अपना स्मरण कराने के लिए मजबूर करता है। तो हम जोर से बोले, जय श्री राम।
देखिए, बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से भी यही कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। आज चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी से प्रवक्ता केसी जैन जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। जैन जी, आप लोग कह रहे हैं कि एसआईटी जांच कर रही है, जांच जारी है, जो भी दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा क्या खुद में ये नहीं बताता कि कुछ बड़ा हुआ है और उसमें ये भी शामिल है? अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को प्लीज। जैन जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? ठीक है, सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ हैं, पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ है। सुरेंद्र स्वामी जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी जी जी, आपकी आवाज मिल रही है सर, अपनी बात रखिए। जी, देखिए क्या है रिया जी, जो ही ये मामला संज्ञान में आता है उसके बाद तत्काल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दो चीजें स्पष्ट कर। पहली बात तो ये कि इसको राजनीति का विषय बनाना सही नहीं है, क्योंकि एक ट्रस्ट से जुड़ा हुआ मामला है। वो कोई वक्फ बोर्ड हो या ट्रस्ट हो, ट्रस्ट अपने हिसाब से काम करता है। उसको ये जोड़ करके देखना कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रस्ट है, भारतीय जनता पार्टी का ट्रस्ट नहीं। ये ट्रस्ट अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये सरकार का ट्रस्ट है। दूसरी बात ये कि तत्काल उस पे ये बात सच नहीं है क्या कि सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ट्रस्ट का गठन किया था? पानी होगा सर, ये बात सच नहीं है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने ही ट्रस्ट का गठन किया था? एक एक पदाधिकारी, उसका क्या रोल होगा, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये भी तो सरकार ने ही डिसाइड किया। चंपत राय को अपने आप इतनी बड़ी पावर और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। एक बार ट्रस्ट का जब गठन हो गया तो ट्रस्ट सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है और बहुत सारे ट्रस्ट चल रहे हैं, कोई एक केवल राम मंदिर का ट्रस्ट नहीं है। लेकिन जो चीज आप कह रही हैं कि सरकार की जिम्मेदारी ये है कि जो भी अपराधी है उनके खिलाफ एक्शन हो, बड़ा एक्शन हो। और आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया था कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमें लगता है 90% दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, क्योंकि प्रथम दृष्टया जो 8 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। साथ ही साथ जो अपराधी हैं उनसे अलग अलग भी पूछताछ हो रही है, आमने सामने बैठा करके पूछताछ हो रही है। साथ ही साथ पुलिस ने उनमें से एक एक करके सारे अपराधियों की रिमांड लेने की बात कही है, जिनमें से एक व्यक्ति की रिमांड लेकर के उसकी पूछताछ हो चुकी है, दूसरे की रिमांड न्यायालय से मांगी गई है। तो लगातार पूछताछ के बाद जो जो इसमें जिसका भी इसमें नाम आएगा, और इसमें क्या होता है, इसमें होता यही है कि सर हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। तो कोई भी अपराधी जब फंसता है ना, तो केवल ये नहीं केवल अपना बचाव करे, वो कहता हम तो फंस गए, जितने लोग इन्वॉल्व थे इसमें किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको फंसना चाहिए। ये नहीं कि केवल हम फंस गए तो बाकी छूट जाए। तो इसमें आप देखिए, जेल के अंदर भी लोगों के अंदर जब उनको गिनती, इस समय काउंटिंग हो रही थी, जो जेल की जो काउंटिंग होती है, उस समय पे भी ये जब आमने सामने आए, वैसे जेल में अलग अलग बैरक में वहां पे एक दूसरे पे आरोप भी लगाए हैं, मारपीट भी की है, ये भी संज्ञान में आ रहा है, मारपीट करने का प्रयास किया है। तो धीरे धीरे सारे पेज खुल रहे हैं और ज्यादातर चीजें सामने आ चुकी हैं, रिकवरी भी लगातार हो रही है। तो इसमें कोई भी अपराधी बचने वाला नहीं है, वो चाहे टुन्नी यादव हो, चाहे लोकुश हो, जो भी हो, इसमें कोई भी बचने वाला नहीं है। और आप देखिएगा, दूसरी बात ये हो रही थी कि ट्रस्ट के महामंत्री के रूप में काम कर रहे वो चाहे राय साहब हों, चाहे उसमें जो है राव साहब, इनमें से इन लोगों ने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि एक आरोप लग रहा था कि पद पे रहते हुए पद का दुरुपयोग करेंगे और सही से जांच नहीं हो पाई। अब ये पद पे नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दिया है। पद पर नहीं है, लेकिन जो 8 नाम, जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जैन जी, वो भी तो वही लोग हैं जिनका नाम खुद ट्रस्ट ने दिया था। ठीक है, मैं पूजा मिश्रा जी से भी जवाब ले लेती हूँ। पूजा जी, यहाँ पर जैन जी कह रहे हैं कि जो जरूरी कार्रवाई है, जो जरूरी काम है वो हुआ, सरकार ने एसआईटी का गठन किया, जांच जारी है। आखिर क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी को कुछ झोल नजर आ रहा है? विश्वास नहीं है क्या एसआईटी पर? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। ये समाजवादी पार्टी को क्या किसी को विश्वास नहीं है?
अभी जब पहली बार इस मुद्दे को उठाया गया तो चंपत राय जी एक झूठा वीडियो जारी करते हैं कि ये जो रेगुलर ऑडिट चलती है वो रेगुलर ऑडिट चल रही है। अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि जिसमें ये पता चले कि कोई अनियमितता पाई गई हुई है। उसके बाद में अयोध्या की पुलिस से भी स्टेटमेंट दिलवाया जाता है। अयोध्या की पुलिस किसके लिए काम कर रही है? भाजपा सरकार के लिए काम कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि भाजपा के नेताओं को प्रसन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करती है, ना कि संविधान के लिए काम करती है। वो भी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं पाया गया हुआ है, ये सारी अफवाह बातें हैं। उसके बाद में जब पूरी जनता आकर के प्रश्न पूछने लग जाती है, भक्त पूछने लग जाते हैं, तब कह रहे कि एसआईटी का गठन हो जाता है। एसआईटी का गठन किसके कहने पे होता है? ट्रस्ट के कहने पे होता है। और एसआईटी की रिपोर्ट किसको सबमिट की जाती है? ट्रस्ट को सबमिट की जाती है। और एफआईआर दर्ज कौन कराता है? ट्रस्ट कराता है। उसके बाद में जाकर के इनका नैतिकता जागती है। मतलब अप्रैल से जो देखा जाए, महिपाल सिंह ने जब पहली बार चंपत राय जी को कंप्लेन किया हो तो तब से मामला चल रहा था पूरी तरीके से, लेकिन तब तक इनकी नैतिकता नहीं जागी, मोरालिटी नहीं जागी। उसके बाद में इनकी नैतिकता और मोरालिटी जाएगी जब इनसे, मुझे लगता है, कह दिया गया कि भैया या तो इस्तीफा दे दो, नहीं तो जांच के दायरे में चलता रहेगा तो आपको परेशानी होगी। तो इन लोगों को रख करके अभी भी आपको लगता है कि एक ड्राइवर जो तिजोरी रहती है, जो चढ़ावा का जो सामान रखा जाता था, उसकी चाबी एसबीआई के पास रहती थी, एक चाबी इनके ड्राइवर के पास में, जो चंपत राय जी के ड्राइवर थे, अब उसको कमेटी में डाल दिया। ये 8 लोगों को उठा करके, आपको लगता है ये इतना बड़ा चेन है? वो चेन बस ये 8 लोगों पर डिपेंड कर रहा है। और ये भाजपा सरकार बार बार बैठ करके कि नहीं कार्रवाई की जाएगी, न जाने कितने चीजों के लिए इन्होंने बोला कि 24 घंटे में कार्रवाई, 6 घंटे में कार्रवाई, और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ नाटक किया जा रहा है। आप देखिएगा जितने जो बड़े लोग हैं ना, सब बच करके चले जाएंगे। ये इन्होंने बलि का बकरा चुन लिया कि बलि का बकरा हमको किसको किसको बना देना है और उसको बना करके ठीक उसी है को चढ़ा देना है। और जैन बाकी जी, साथ जो बचाने का सवाल काम कर पूजा रहे हैं। मिश्रा जी ने पूछा कि एक तरह से चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग है। अगर दोषी हैं या उन्होंने कुछ किया है, जिस तरह से पूजा मिश्रा जी ने भी टाइमलाइन बताई कि पहले जब आरोप लगे, एक्शन हुआ, उसके बाद चंपत राय वीडियो जारी करते हैं, जनता को बताते हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ऑडिट में कुछ गड़बड़ी नहीं है। जनता को गुमराह तो किया उन्होंने, झूठ तो बोला उन्होंने जनता से, राम भक्तों से। छोटी मछलियों को फंसाकर क्या बड़ी मछलियों को बड़ा जो है बचाया जा रहा है? सर, ये सवाल हमसे है पूजा जी 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 जैन जी, आपसे सवाल है, छोटी मछलियों को देखिए क्या है, फंसाकर क्या देखिए क्या है। बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? देखिए क्या है कि जो आरोप, जो बातें समाजवादी पार्टी कह रही, उसी में उसी का जवाब छुपा हुआ। अगर चंपत राय जी को पहले से पता होता तो ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते कि सब कुछ ठीक ठाक है? सर और जैन अगर जी, उनकी सर जानकारी में टेलीविजन पर होता, झूठ मत बोलिए सर टेलीविजन पर झूठ नहीं सर, कह प्लीज। रहे हैं कि नहीं अप्रैल से था, मैं चाह रहा था कि अगर केस आपने बचा सवाल लूं, किया तो जांच तो करने जवाब स्तर पे कर रहा था। सवाल किया तो जवाब ले लीजिए। नहीं, आपने कहा चंपत राय जी को पता नहीं था। सर, आपने कहा चंपत राय जी को पता नहीं था, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट आया। सर, 4 जून की मैं बात बताती हूँ, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उन्होंने तो छापेमारी करवाई थी, उनको पता था सब कुछ। देखिए, पूरे टेस्ट में सब लोगों का अलग अलग काम है। चंपत राय जी का अलग काम है, गिनती करने वालों का अलग काम है। और अगर उनकी जानकारी में होता तो वो बताते कि हाँ भाई चोरी हुई है, और चोरी हुई है तो एफआईआर भी दर्ज कराते, जैसे कि बाद में हुआ। तब तक तो कुछ नहीं था ना, प्रथम दृष्टया मामला सामने आया तब तक कुछ भी किसी की जानकारी नहीं था, आपकी जानकारी भी नहीं था, हमारी जानकारी भी नहीं था, पुलिस की जानकारी में भी नहीं था। पूजा जब उसकी जांच हुई तब तुझे पता चली ना, जांच भाई मानना पता पड़ेगा। चली तब उन्होंने उसका इस्तीफा भी दिया। दूसरी बात, ये समाजवादी पार्टी आज राम भक्त दिखाई दे रही है। गोली चलवाने वाले लोग, भगवान राम मंदिर को रोकने वाले लोग, आज तक भगवान राम मंदिर में पैर नहीं रखा वो लोग, और जो तमाम सारी सरकारी योजनाएं थी उसमें करोड़ों करोड़ों का गबन करने वाली समाजवादी पार्टी को आज चंदा की बड़ी चिंता हो रही है, जबकि कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो बड़े बड़े घोटाले किए। जो जनता का पैसा था, सरकारी पैसा था। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया वो मैं पूजा जी से जरूर पूछूंगी। सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ है। ठीक है जैन जी, पूजा जी आ रही हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, एक बार सुरेंद्र स्वामी जी से भी जवाब मैं लूंगी। स्वामी जी, सुरेंद्र स्वामी जी, सर जो 140 करोड़ राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या इस्तीफा काफी है सर? सांसदों को राम मंदिर नहीं ठीक है जाने जैन दिया। जी, जैन जी प्लीज सर, आऊंगी आपके पास। आज इनको चिंता हो रही है चंदे की लेकर के। सुरेंद्र स्वामी जी जी, देखिए रिया जी,
चंदा चोरी हुआ है, ये फैक्ट है। कुछ लोगों के पास पकड़ा गया है, ये भी फैक्ट है। लोगों ने चंदा चोरी के पैसे से जमीन जायदाद खड़ी की है, ये भी फैक्ट है। ये 2 साल से मसला चल रहा था, ये भी फैक्ट है, क्योंकि उससे पहले 2 बार ट्रस्ट ने बैंक के साथ मीटिंग की है। उसमें कुछ SOPs बनाए कि बिना जेब के कपड़े के आएंगे, चेकिंग होगी, कुछ फॉलो नहीं हुई। तो ये तो स्पष्ट है कि इसमें ट्रस्ट का रवैया ढुल मिल रहा है और सरकार भी उतनी गंभीरता से इस विषय पर काम नहीं कर रही। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि रिकवरी हो रही है। अरे रिकवरी जो ऑन रिकॉर्ड चोरी उसकी होगी ना, ये चंदा चोरी तो उस पैसे की है जो रिकॉर्ड पे ही नहीं लिया गया। 12,000 15,000 की सैलरी वाले कर्मचारी करोड़ों की संपत्ति जो है बना लेते हैं, सवालों के घेरे में तो है रिया, इसका मतलब ये है कि जो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उस पैसे को रिकॉर्ड से पहले आने पर चुराया गया, अमानत में खयानत हुई और उससे असेट क्रिएट किए गए या नहीं किए गए अभी रखा हुआ है। तो इसकी रिकवरी कैसी होगी? ये फिट केस है PMLA का। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसमें ED को चार्जशीट SIT के आधार पर रजिस्टर करनी चाहिए, इसमें रेड मारनी चाहिए और जितने भी संदिग्धता है इंक्लूडिंग ट्रस्ट मेंबर्स, उनकी संपत्ति की पिछले 3-4 साल में जो संपत्ति में वर्धन हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए। एक भक्त राम भक्त क्या चाहता है? ये अपराध का मामला है, तो इसमें जो अपराधी है उसको सजा मिले और जो उसने चोरी की है वो राम मंदिर में वापस आए। अब आप बुलडोजर से मकान गिरा देंगे, SIT पुलिस की वहां जाए, उससे क्या होगा? रिकवरी कैसे होगी? रिकवरी तो ये होगी कि जब मान लीजिए एक अपराधी ने 50 करोड़ की 20 करोड़ की बिल्डिंग बना ली, 6 मंजिला इमारतें बना ली, हॉस्टल बना लिए या जो भी उसने अपने घर बना लिए, गाड़ियां खरीद ली, तो जब तक PMLA में ये केस रजिस्टर नहीं होगा तब तक इसका पूरा डायमेंशन जनता के सामने नहीं आएगा कि ये कितनी बड़ी चोरी थी। और जब ही ये होगा तभी वो धीरे धीरे सामने आएगा। इसलिए अगर इसको इसी ढुलमिल तरीके से सरकार हैंडल करेगी तो इससे लोगों को यानी अभी और जो है सख्ती दिखाने की जरूरत यहाँ पर है इस पूरे मामले को लेकर, जितना सेंसिटिव ये मामला जो है बन गया है ना रिया जी। कानून बिल्कुल स्पष्ट है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है। मनी लॉन्ड्रिंग में हमारे यहाँ पे PMLA एक्ट है, तो उसमें रजिस्टर होना चाहिए। बिल्कुल, उसमें रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा है? SIT रिकवर कर सकती है क्या? वो किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है क्या? वो किसी की जमीन अटैच कर सकती है? नहीं कर सकती। जब एक मनी लॉन्ड्रिंग, ये तो स्पष्ट हो गया ना कि पैसा गया, पैसे की लॉन्ड्रिंग हुई, पैसे को इधर उधर लगाया गया, उधार दिया गया, इन्वेस्ट किया गया, बिल्डिंगें बनाई गई, जमीनें, जो भी हुआ है, तो क्लियर मामला है PMLA का। तो इसमें सरकार को दिक्कत क्या है? और थोड़ा गंभीर जो है होना पड़ेगा क्योंकि बहुत सेंसिटिव ये पूरा मामला बन गया है। कि साहब रिया जी, दूसरी बात ये कहना कि भाई ट्रस्ट ने वो इस्तीफा दिया तो क्या स्वीकार हुआ? इस्तीफा तो लिया जाना चाहिए था, उनको कह दिया जाना चाहिए था आप नहीं आएंगे यहाँ पे। और अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि उन्होंने जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है, ट्रस्ट में अभी भी वो रहेंगे या नहीं ये भी क्लियर नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो तो स्वीकार नहीं हुआ है ना, तो दिया का मतलब क्या है? दिया वो कार्य करते रहे, वो वहां पे आते जाते रहे, उनकी मौजूदगी है। तो जो इस ट्रस्ट में जो एक, वही मैंने कहा ना कि जो ढुलमिल और संदिग्ध तरीका ट्रस्ट ने अपनाया उससे जनता संतुष्ट नहीं है, ठीक है, और राम भक्त उससे संतुष्ट नहीं है। इसलिए इसमें आकर के यहाँ इसको डिफेंड करने की किसी के पास कोई हैसियत नहीं है, और अगर कोई कर रहा है तो वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है, पूजा मिश्रा जी, मैम, जो लोग, जो पार्टी जिसने कभी भगवान राम का अस्तित्व नहीं माना, उन्हें नकार दिया, आज राम भक्तों की याद, क्या समझे जनता की? क्या चुनाव की वजह से ऐसा? ये कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसने भगवान श्री राम जी का अस्तित्व नहीं माना? अगर बयानों की बात करेंगे तो भाजपा के अभी मंत्री संजय निषाद ने क्या बयान दिया हुआ था
माननीय स्वयं मुख्यमंत्री जी ने क्या बयान दिया था। बयानों की बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे नेता हर पार्टी में आपको मिल जाएंगे जो हो सकता है कि एथिस्ट हो, कहने का मतलब है कि नास्तिक हो। मैं कहती हूँ अगर कोई एथिस्ट हो, नास्तिक हो, इसका मतलब है कि वो करप्शन पे बात नहीं कर सकता है। भगवान श्री राम जी में आस्था है नहीं है इससे मतलब नहीं होता, जिससे मतलब होता है कि वहां पे करप्शन हो रखा है और करप्शन पे सवाल उठाने को सबको अधिकार है, कोई भी उठा सकता है और कहीं पर भी करप्शन हो रहा है उस पर प्रश्न उठा सकता है। यहाँ पर बात निकल करके आती है, ये जब करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करने के बजाय में हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, हमारी जो सरकार, वो क्या कह रही होती है। जब 7 तारीख को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक्सपोज किया था, तब फिर जो उनकी बेटी का कैरेक्टर असैसिनेशन चालू हो गया हुआ था, गंभीरता से नहीं लिया गया कि हाँ ये क्या हो रहा है, इस पे जांच बैठनी चाहिए। और अभी भी चंपत राय जी खुद एग्री कर रहे हैं कि नहीं उनसे गलती हो गई, उनसे चूक हुई, उन्होंने अपने स्तर पर जांच करना चाहा। और ये भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके उनको बचाना चाह रहे हैं कि नहीं उनको पता ही नहीं था। कम से कम उनके बयान तो सुन करके आया करिए कि उन्होंने कब कब क्या क्या बयान दिया, कैसे कैसे बदलाव किए अपने बयान में, और किसका राम प्रेम कब जाग रहा है कब नहीं जाग रहा है, ये हर किसी की आस्था का विषय है। इसका मुझे लगता है कि जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि कब कौन जो है भगवान श्री राम जी की माला जाप करता है, कब समय कौन कम नहीं है करता है। सर, एक आखिरी जवाब मैं आपसे चाहूंगी जो पूजा जी ने सवाल उठाया। आज भी भगवान राम किसी के करते हैं। बपौती थोड़ी ना है। अगर करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है, भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और समाजवादी पार्टी मुद्दा उठा रही है, तो उसमें आपको राजनीति क्यों नजर आ रही है? छोटा सा जवाब सर। देखिए रिया जी, पहली बात तो यह है कि संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं। दूसरी बात यह है कि एनडीए गठबंधन में जरूर है, उनकी अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी के वो अध्यक्ष है संजय निषाद, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, गठबंधन के सदस्य हैं, ये जरूर। दूसरी बात यह है कि रिया जी कि ये कौन सा फार्मूला है, हम कब भगवान राम को मानेंगे कब नहीं मानेंगे, ये तो कई फार्मूला आपने सुना रही। यानी कि चुनाव के हिसाब से 2027 में चुनाव है तो भगवान राम को मानने लगे, और जैसे चुनाव खत्म हुआ तो भगवान राम को पे जो सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी है उसकी साथी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाया, लेकिन गोलियां जरूर चलवाई। कहा गुम्मत पे चढ़ तो गए लेकिन उतरने नहीं पाए, हमने गोलियां चलवा दी। ये राम गोपाल जी का बयान होता है सदन के अंदर। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि भाई अगर जरूरत पड़ेगी 2 4 10 बार हम ऐसी गोलियां चलवा देंगे हिंदुओं के ऊपर, लेकिन संविधान की रक्षा करेंगे। तो संविधान की रक्षा तो कल्याण सिंह जी ने भी की, उन्होंने गोलियां नहीं चलवाई। और दूसरी बात यह है कि जब दंगे होते हैं और दंगों पे जब दंगाइयों पे कार्रवाई होती है, उनको सम्मानित करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच जाते हैं उनके घर। ठीक है, यानी आप इतिहास के पन्ने जो है पलटा रहे हैं, उन्हें गिनवा रहे हैं। ठीक है सर, वापस लेते ठीक है सर, माफी के साथ रोक रही हूँ सर, समय मेरे पास फिलहाल इतना ही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। देखिए, राम मंदिर सिर्फ एक भव्य इमारत ही नहीं बल्कि करोड़ों सनातनी भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक है। ऐसे में चंदे के एक एक पैसे, एक एक पाई पाई का हिसाब पूरी तरह से पारदर्शी होना ही चाहिए, ताकि इस पावन धाम की सुचिता पर भी कोई भी आंच ना आए। अब देखना यह होगा कि एसआईटी की जांच किस नेता और किस नतीजे पर पहुंचती है, और आज की इस बड़ी बैठक के बाद ट्रस्ट आखिर क्या कड़ा रुख इख्तियार करता है, अपनाता है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज़।